डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैमल्स में प्लेसेंटेशन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि परिवर्तन के आधार पर प्राणी तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ओविपेरस, नंबर 2 ओवोविविपेरस तथा नंबर 3 विविपेरस। ओविपेरस वे प्राणी होते हैं जो प्राणी अंडे देते हैं और इनका डेवलपमेंट स्थल पर अथवा जल में होता है। इस प्रकार के प्राणियों में मुख्यतः अधिकांश नॉन कॉर्डेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एवं बर्ड्स आते हैं। दूसरे प्राणी होते हैं ओवोविविपेरस। ये प्राणी वो होते हैं जो कि अपरिपक्व भ्रूण को जन्म देते हैं, क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को मात्र शरीर से सिर्फ सुरक्षा मिलती है, पोषण नहीं मिलता, जिसमें कंगारू वगैरह प्राणी आ जाते हैं। और थर्ड प्रकार के प्राणी विविपेरस कहलाते हैं। ये विविपेरस वो प्राणी होते हैं जिनमें अंडे का डेवलपमेंट अर्थात भ्रूण का डेवलपमेंट मात्र शरीर के अंदर होता है और मात्र शरीर से ही इसे सुरक्षा मिलती है एवं पोषण मिलता है। और जब तक पोषण और प्रोटेक्शन मिलता है वह अवस्था गेस्टेशन पीरियड अर्थात गर्भावस्था कहलाती है। तो अधिकांश स्तनधारी जिनमें प्रोटोथीरियन को छोड़कर सभी प्राणी विविपेरस प्राणी कहलाते हैं, क्योंकि प्रोटोथीरियन प्राणी ओविपेरस होते हैं, जिसकी दो उदाहरण हैं डकबिल प्लेटिपस एवं एकिडना। तो हम प्लेसेंटा के बारे में बात करेंगे। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा मैटरनल तथा एम्ब्रियोनिक टिश्यू के बीच पाए जाने वाला एक कनेक्शन होता है और इसी कनेक्शन को ही प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा के निर्माण की क्रिया को प्लेसेंटेशन कहा जाता है। क्योंकि विविपेरस प्राणियों में अंडों में यौग की मात्रा बहुत कम होती है, अर्थात यौग माइक्रोलेसिथल प्रकार का होता है एवं ओलिगोलेसिथल प्रकार का होता है। और इस प्रकार डेवलपिंग होते हुए भ्रूण के पोषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व मात्र शरीर से इस अस्थायी रचना द्वारा प्राप्त होते हैं और इसी अस्थायी रचना को प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा निर्माण में एम्ब्रियोनिक टिश्यू के साथ साथ मात्र टिश्यू भी भाग लेता है और इसी अस्थायी रचना द्वारा मात्र शरीर से भ्रूणीय भाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है एवं पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और भ्रूणीय ऊतक से वेस्ट प्रोडक्ट एवं CO2 मात्र शरीर में निष्कासित हो जाती है। और अतः हम यह कह सकते हैं कि प्लेसेंटा एक विशेष प्रकार का ऐसा अनुकूलन है जो कि अधिकांश स्तनधारियों में पाया जाता है। अगर हम प्लेसेंटा शब्द के बारे में बात करें तो प्लेसेंटा शब्द ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फ्लैट केक अर्थात चपटा केक। प्लेसेंटा के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। हार्वे 1657 ने सर्वप्रथम प्लेसेंटा की परिभाषा दी और हार्वे ने बताया कि प्लेसेंटा मैटरनल ब्लड का एक बढ़ा हुआ रूप है। मैथ्यू के अनुसार प्लेसेंटा एक एम्ब्रियोनिक लंग है। JW हंटर के अनुसार प्लेसेंटा वह रचना है जिसमें भ्रूणीय ब्लड परिवहित होता है और यह लैकुना अर्थात विशेष प्रकार के स्पेस द्वारा अलग होता है और इन्हीं लैकुना या स्पेस में मैटरनल ब्लड भरा रहता है। ओहग्रोसर के अनुसार प्लेसेंटा एम्ब्रियोनिक तथा मैटरनल ऊतकों का संयोजन होता है और परंतु इसमें एम्ब्रियोनिक ब्लड
एवं मैटरनल ब्लड का आपस में मिश्रण नहीं होता। अतः सभी परिभाषाओं को देखते हुए हम यह बता सकते हैं कि प्लेसेंटा एक अस्थायी रचना है जो कि गर्भावस्था तक बनी रहती है, और ज्यों ही डिलीवरी की क्रिया हो जाती है अर्थात प्रसव की क्रिया हो जाती है, तो भ्रूण के जन्म के पश्चात या शिशु जन्म के पश्चात प्लेसेंटा जो कि अस्थायी रचना है मातृ शरीर से बाहर आ जाती है, और प्लेसेंटा में प्रयुक्त फीटल प्लेसेंटा तथा गर्भाशय द्वारा मैटरनल प्लेसेंटा बना हुआ भाग मैटरनल प्लेसेंटा कहलाता है। प्लेसेंटा को हम इस निम्न दी हुई परिभाषा में बड़ा सिंपल फॉर्म में बता सकते हैं। प्लेसेंटा मैटरनल टिश्यू तथा फीटल टिश्यू के मध्य पाए जाने वाला फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है जो कि एम्ब्रियो के पोषण, उत्सर्जन, श्वसन तथा सुरक्षा में मदद करता है। और गेस्टेशन पीरियड के दौरान प्लेसेंटा मातृ टिश्यू से भोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त करता है तथा CO2 व उत्सर्जी पदार्थों को मातृ टिश्यू की ओर प्रवाहित करता है। प्लेसेंटा केवल उन्हीं प्राणियों में पाया जाता है जिन प्राणियों में परिवर्धन आंतरिक होता है। अगर हम प्लेसेंटा के परिवर्धन के बारे में बात करें तो प्लेसेंटा का निर्माण जो कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यह एक अस्थायी संरचना होती है। जब निषेचन के पश्चात डेवलपिंग एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हेतु मैटरनल शरीर के गर्भाशय की अंतिम अंदर की स्तर में पहुंचता है जिसे कि एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम का वह भाग जिसमें जाकर निषेचित अंडा अर्थात ज़ाइगोट इम्प्लांट होता है उसे डेसिडुआ कहते हैं। जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में पहुंचती है तो एंडोमेट्रियम की यह स्त्रावी अवस्था है। हालांकि मैंने आपको एंडोमेट्रियम के बारे में पूर्व में बता दिया था, परंतु आज मैं फिर इसे रिवाइज कर रहा हूं। गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, आउटर लेयर एपिमेट्रियम, बीच वाला स्तर जो पेशियों का बना होता है मायोमेट्रियम तथा अंदर का स्तर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के 2 स्तर होते हैं, एक स्ट्रेटम बेसेल और एक दूसरा स्ट्रेटम फंक्शनलिस। स्ट्रेटम फंक्शनलिस वह स्तर होता है जिसमें इम्प्लांटेशन हेतु अर्थात रोपण हेतु डेवलपिंग एम्ब्रियो का ज़ाइगोट आकर धंसता है, और स्ट्रेटम फंक्शनलिस हर मासिक धर्म के अंत में नष्ट हो जाता है और अगले मासिक धर्म के दौरान पुनः इसका निर्माण हो जाता है। तो हम वापस अपनी बात पर आते हैं कि प्लेसेंटा के परिवर्धन के दौरान गर्भाशय भ्रूण का इम्प्लांटेशन जिस स्तर में होता है उसे डेसिडुआ कहते हैं, और एंडोमेट्रियम उस समय सक्रीटरी अवस्था में होती है। आरोपण के पश्चात एंडोमेट्रियम के लक्षण बने रहते हैं और इसमें ग्लाइकोजन तथा वसा का संग्रहण होता है। डेसिडुआ का वह भाग जहां पर प्लेसेंटा निर्मित होता है डेसिडुआ बेसिलिस कहलाता है, और डेसिडुआ का वह भाग जो गर्भाशय गुहा को पृथक करता है डेसिडुआ कैपिसुलरिस कहलाता है, और शेष गर्भाशय गुहा को रेखित करने वाला भाग डेसिडुआ पैराटाइलिस कहलाता है। इसी ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर विशेष प्रकार की विल्लाई का निर्माण होता है जिसे कि हम कोरियोनिक विल्लाई कहते हैं। प्लेसेंटा का मुख्य क्रियात्मक संरचनाएं विल्लाई होती हैं। ये विल्लाई चारों तरफ से मात्र उत्तक से घिरी रहती हैं
अर्थात मात्र ब्लड से घिरी रहती हैं। विलाई के अंदर विशेष प्रकार की ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं जो कि मैटरनल ब्लड को अवशोषित करने में सहायक होती है। जब ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह अपने आप को एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट कर लेती है या स्थापित कर लेती है तो उस समय बनने वाली अस्थायी संरचना को प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा को हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। इसके मुख्यतः 4 प्रकार हैं। नंबर 1, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा बेस्ड ऑन ओरिजिन, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर प्लेसेंटा जिसमें कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आती है। नंबर 2, इंटीमेसी के आधार पर प्लेसेंटा के प्रकार, अर्थात घनिष्ठता के आधार पर प्लेसेंटा के प्रकार। घनिष्ठता उसे कहते हैं जब डेवलपिंग एम्ब्रियो अपने आप को पूरी तरह गर्भाशय के अंदर स्थापित कर लेता है और भ्रूणीय ऊतक एवं यूट्राइन टिश्यू के बीच के संबंध के आधार पर भी प्लेसेंटा कई प्रकार के होते हैं। तीसरा होता है रोपण के आधार पर प्लेसेंटा। चौथा होता है विलाई के वितरण के आधार पर प्लेसेंटा और लास्ट है हिस्टोलॉजी के आधार पर प्लेसेंटा। हम इन सभी प्रकारों का अध्ययन 1 बाय 1 करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाया गया है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अर्थात प्लेसेंटा के निर्माण में कौन कौन सी झिल्लियां भाग लेती हैं उसके आधार पर प्लेसेंटा। इसमें नंबर 1 है योक सैक प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा के निर्माण में योक सैक तथा कोरियोन ही भाग लेती हैं तथा इनमें योक सैक वृद्धि कर एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेर लेता है तथा इसमें वाइटलिन ब्लड वेसल्स बन जाती है और ये वेसल्स यूट्रस से भोजन को अवशोषित कर फीटल भाग तक पहुंचाती है और इस प्रकार का प्लेसेंटा मुख्यतः मेटाथीरियन में पाया जाता है। एग्जाम्पल कंगारू। सेकंड है ट्रू प्लेसेंटा अर्थात अलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा। इस प्रकार का प्लेसेंटा मुख्यतः अधिकांश यूथीरियन प्राणियों में पाया जाता है और इस प्रकार के प्लेसेंटा के निर्माण में अलेंटोइस तथा कोरियोन भाग लेती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के वक्त यह बताया था कि अलेंटोइस तथा कोरियोन आपस में जुड़कर अलेंटोकोरियोन का निर्माण करती है और इसी अलेंटोकोरियोन से ही उंगली नुमा प्रवर्ध निकलते हैं जिसे कि फीटल या कोरियोनिक विलाई कहते हैं और इस कोरियोनिक विलाई का निर्माण अलेंटोइस तथा कोरियोन से होता है। ये विलाई प्लेसेंटा के निर्माण के समय यूट्राइन एपिथेलियम के क्रिप्स में धंस जाते हैं। तीसरा प्रकार होता है, इसकी एग्जाम्पल है मेटाथीरियन प्राणियों को छोड़कर अधिकांश प्राणी जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शेर, चीता इत्यादि अलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा के उदाहरण हैं। और थर्ड प्रकार का प्लेसेंटा होता है कोरियोनिक प्लेसेंटा और कोरियोनिक प्लेसेंटा मनुष्य तथा एप यानी कि वन मनुष्य में पाया जाता है और इस प्रकार के प्लेसेंटा में केवल कोरियोन ही भाग लेती है क्योंकि अलेंटोइस छोटी रह जाती है तथा कोरियोन तक नहीं पहुंच सकती। अतः कोरियोनिक विलाई के निर्माण में सिर्फ कोरियोन ही भाग लेती है और इस प्रकार के प्लेसेंटा को कोरियोनिक प्लेसेंटा कहते हैं जिसका उदाहरण है मनुष्य तथा वन मनुष्य इत्यादि।
इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर अगले पीरियड में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।